जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बिहार पुलिस फायरमैन का वीडियो लेके आ चुका हूं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके ट्रेनिंग के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि जब आप लोग ट्रेनिंग करेंगे उस समय आप लोगों का सैलरी कितना मिलेगा और क्या क्या उस समय का आप लोगों का शेड्यूल रहेगा, कैसे ट्रेनिंग होता है, हर चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा तो मेडिकल के बाद होता क्या है कि सभी लोगों को बुलाया जाता है जो पटना जो फायर ऑफिस है वहाँ पे। और उसके बाद से एक चीज़ और बताना बिहार में जो फायरमैन का जो ट्रेनिंग सेंटर है बहुत कम है, जिसका मैन पावर सिर्फ 600 लोगों का है। मतलब कि उस ट्रेनिंग सेंटर पे मात्र 600 ही लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं और ट्रेनिंग सेंटर जो है बिहटा में है। और बताना चाहूँगा कि आज की डेट में जो बिहार पुलिस है और वहाँ का जो होम गार्ड है दोनों मर्ज हो चुका है। मतलब कि होम गार्ड जो है वो बिहार पुलिस फायरमैन का भी काम कर रहा, तो जो बिहार पुलिस फायरमैन है उनका जो है ट्रेनिंग होम गार्ड के भी ट्रेनिंग सेंटर पे कराया जाता है। तो कुल मिला जुला के 600 लोगों का ट्रेनिंग जो होगा बिहटा ट्रेनिंग सेंटर जो है फायरमैन का वहाँ पे होता है 600 लोगों का। और उसके बाद 1200 लोगों का ट्रेनिंग जो होता है होम गार्ड जहाँ भी होम गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ होता है। तो 1200 होम गार्ड में ट्रेनिंग करते हैं और 600 फायर का जो स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे करते हैं। तो कुल मिला के एक बार में 1800 लोगों का ही ट्रेनिंग हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये जो वैकेंसी है वो 2300 के आसपास है, तो इसमें कुछ लोग जो है शेष बच जाएंगे। तो ये जो शेष लोग बचेंगे इन लोगों को जो पुलिस लाइन है, कुछ पुलिस लाइनों में इन लोगों को भेज दिया जाएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो ट्रेनिंग होता है बिहार पुलिस फायरमैन का वो 6 मंथ का लगभग होता है, लेकिन घींच घाच के 8 मंथ तक चला जाता है ट्रेनिंग। ठीक है, तो इस तरह से एक बार में लगभग 1800 लोगों का ट्रेनिंग होगा और बाकी जो शेष लोग बचेंगे उनको पुलिस लाइन में भेज दिया जाएगा और उनका ट्रेनिंग जब इन लोगों का ट्रेनिंग खत्म होगा तब वो लोग ट्रेनिंग करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं कि जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाइएगा तो आपसे क्या क्या कराया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप ज्वाइन करिएगा तो उस समय आपका होगा ये कि पहले आपको 15-20 दिन या 1 मंथ का टाइम मिलता है जिसमें आप लोग अपना वर्दी बनवाएंगे और वर्दी के साथ साथ जो जूता टोपी कैप जो मतलब पूरा यूनिफॉर्म का आपका काम होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोगों का आदमी नियुक्त होगा जो आप लोगों का ये सब सिलवाएगा बनवाएगा। मतलब वहाँ पे जाइएगा तो सबसे पहले आपका यही काम होगा कि आपका वर्दी बनवाई जाएगी। ठीक है, वर्दी बनवाने के साथ साथ आप लोगों का हो सकता है कि NPS आज आप लोगों को पता होगा कि नेशनल पेंशन स्कीम है, तो वो भी आप लोगों का हो सकता है कि ओपन करवा दिया जाए, नहीं तो वो ट्रेनिंग में जाइएगा तो वहाँ हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जब आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएगा, मतलब कि RTC जो आप लोगों का होता है वो मिल जाएगा, तो वहाँ जाइएगा तो वहाँ का क्या शेड्यूल। सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब वहाँ जाइएगा तो वहाँ पे PTI ITI नियुक्त किए जाते हैं। मतलब कि PTI जो आपके होंगे वो PT परेड कराएंगे और ITI जो होते हैं वो इंस्ट्रक्टर होंगे, आपके जो भी ट्रेनिंग हुआ ड्रिल होगा उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वो फायर वाले ITI होते हैं जो फायर से रिलेटेड आप लोगों का क्लास कराएंगे और आप लोगों को ड्रिल कराएंगे। और इसके अलावा जो होते हैं टीचर्स को भी नियुक्त किया जाता है जो आपको क्लास कराएंगे, मतलब थ्योरी क्लास कराएंगे, आप लोगों को फायर के बारे में बताएंगे, कुछ नियम कानून से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें पढ़ाएंगे। तो ये 3 तरह के टीचर वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आप लोगों का RTC में आप लोगों का दिनचर्या क्या होता है। तो दिनचर्या के रूप में बताएं तो देखिए सुबह से शाम तक आप लोगों का शेड्यूल पूरा टाइट रहता है। ट्रेनिंग में कहीं किसी भी आप फोर्स का ट्रेनिंग करिएगा, चाहे पुलिस का, चाहे पैरामिलिट्री, चाहे आर्मी, किसी का भी, तो होल डे का शेड्यूल फिक्स रहता है और वही शेड्यूल पे आपको रोज़ काम करना है। संडे को सिर्फ आपको रिलैक्स मिलेगा। तो मैं एक दिन का शेड्यूल आपको बताना चाहूँगा कि देखिए सुबह में जो है 5-5:30 बजे के आसपास आपको सिटी मार के जगा दिया जाएगा और उसके बाद आपको ग्राउंड लेके जाया जाएगा। ग्राउंड में जाइएगा तो आपका 5 से 7 चक्कर जो होगा आपका रनिंग होगा। रनिंग के बाद बात करें तो वहाँ पे कुछ PT कराई जाएगी। मतलब कि फायर का स्पेशली बात करें तो फायर में आपको रनिंग के बाद PT कराई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई राइफल वाला तो ड्रिल है नहीं, तो वहाँ पे आपको बस बाकायदा आपको PT कराई जाएगी। 8:30 बजे तक 8:15 बजे तक PT कराई जाएगी। PT के बाद तुरंत आपको कुछ नाश्ता रूपी दिया जाएगा। मतलब नाश्ता में बोले तो चना दिया जा सकता है, इसके साथ साथ फ्रूट भी दिया जा सकता है, ब्रेड दिया जा सकता है, पकौड़ा दिया जा सकता है। इस तरह से आपको नाश्ता मिलेगा। ठीक है, नाश्ता के बाद से फिर आपको 10 बजे से स्कूल लगा दिया जाएगा आपका। मतलब कि स्कूल बोले तो आपका क्लास चलाया जाएगा जिसमें आपको फायर के बारे में बताया जाएगा कि मतलब कैसे कहीं आग लगी हो जाए तो उसको कैसे बुझाना है। मतलब कि थ्योरेटिकल आपका क्लास कराया जाएगा। क्लास खत्म हो जाएगा तो क्लास के बाद 1 बजे आपका लंच, मतलब 1 से 3 के बीच में आपका लंच रहेगा जिसमें आपको खाना मिलेगा। और खाना में बोले तो वहीं खाना में आपको अच्छा जो भी मेनू में होगा वो आपको खाना मिलेगा, दाल चावल रोटी सब्जी। इसके साथ साथ बिहार में तो ये भी है कि आपको नॉनवेज भी मिलेगा, अंडा मिलेगा। जो अंडा खाएंगे अंडा मिलेगा, चिकन खाएंगे चिकन मिलेगा। और जिस दिन चिकन अंडा बनेगा, जो वेजिटेरियन होंगे उनके लिए पनीर भी बनेगा, तो आप लोग पनीर खाइए। मतलब जो जिनको खाना है वो खाएगा। ठीक है, मतलब वेज नॉन वेज दोनों खाना आपको वहाँ के RTC में मिलेगा।
लेकिन अदर जगह बात करें, ये अगर आप यूपी पुलिस का अगर कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ वेजिटेरियन मिलेगा, नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये आपका 3 बजे तक आपका लंच टाइम होगा। फिर 3 बजे के बाद 3:30 बजे फिर आप चले जाइएगा ग्राउंड में। 3:30 से 3:45 बजे तक फिर आपकी सीटी लगेगी, फिर आप ग्राउंड में जाइएगा। फिर ग्राउंड में जाइएगा तो फिर 5:30 बजे तक वहीं आपका IT वाले सर आएंगे, वहीं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, आग जलाएंगे, बुझाएंगे, कैसे क्या होता है सब बताएंगे। मतलब वहाँ भी एक तरह से क्लास चलेगा 5:30 बजे तक। तो ये आपका शेड्यूल हो गया एक पूरा होल डे का, और ये शेड्यूल जो है हमेशा चलेगा। उसके बाद 5:30 बजे जाइएगा तो फिर 7 बजे तक आप खाना वाना खा लीजिएगा। फिर शाम वाला जो खाना है 7, 7:30, 8 बजे तक खा लीजिएगा। फिर 8 बजे आपको सीटी मार दिया जाएगा। फिर रात में आपका एक बार गणना होगा, और उस गणना जो होगा उसमें जो भी आपका वर्दी होगा उसमें होगा, नहीं तो PT ड्रेस में होगा। उसमें आपको ज्ञान की बातें बताई जाएगी बहुत ज़्यादा, और कैसे क्या करना है, कैसे आपको काम करना है, ये सब चीज़ें बताएगी। जो भी मेजर आपके नियुक्त होंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा कि देख, आप लोग ये भी सोचते होंगे कि खाना वहाँ पे कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो सभी लोग आप ही के अंदर वाले नियुक्त होते हैं। हर काम के लिए जो भी उसमें अंदर हैं लोग वही नियुक्त होते हैं। मतलब खाना बनाने वाले जो मेजर होंगे, जिनको मेस मैनेजर बोला जाता है, उनमें जो आपके PTI ITI लोग होंगे उसी में से एक लोग नियुक्त हो जाएंगे। उसके बाद जो आपके भाई होंगे, गुरु भाई लोग बोलते हैं, जो आपके साथ जाएंगे ना वो गुरु भाई होंगे। तो उसी में से कोई मुंशी बन जाएगा जो जाकर सब्जी खरीद के लाएगा, मतलब बाहर से जाकर लाएगा। ठीक, तो उन्हीं में के लोग खाना बनाने वाले होंगे, मतलब बनाने वाले तो लोग बाहर से आते हैं, मतलब प्राइवेट होंगे या सरकारी होंगे, वे लोग आते हैं खाना बनाने के लिए। 2-4 लोग होंगे। इसके साथ साथ खाना बनाने के लिए भी ड्यूटी आप लोगों में से लगेगी। जैसे रोटी काफ़ी ज़्यादा 200-250 का इस तरह RT से चलेगा। अब जैसे 600 लोग बिहटा में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ 2 टीम बनाई जाएगी, नहीं तो एक ही टीम बनाई जाएगी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कम से कम 2 से 3 मेस चलाई जाएगी, ताकि इतना लोग हैं एक साथ तो खाना दिया नहीं जा सकता। 2-3 मेस बनाया जाएगा ताकि सब लोगों को प्रॉपर खाना मिले। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। और देखिए, जो आपका ट्रेनिंग होगा उसमें जो भी आपका दौड़ होगा वो वर्दी में होगा। इसके साथ साथ PT परेड होगा, वो आपका PT ड्रेस होगा उसमें होगा, और जो ड्रिल होगा वो भी आपका वर्दी में होगा। क्लास जो चलेगा यही सब सिलसिला आपका 6 से 7 मंथ तक चलेगा। अब लास्ट समय का बात करते हैं, मतलब POP का जो पासिंग आउट परेड होता है उस समय की बात करते हैं। उसी टाइम जो है आप ओरिजिनल सिपाही बनते हैं, और जिस विभाग में है उस विभाग का ओरिजिनल आप मेंबर बनते हैं। उस दिन आपको पूरा मतलब सफ़ा उफ़ा पहनाया जाता है। एक अलग तरीका का वर्दी होता है जिसमें सफ़ा पहनाया जाएगा, एक अलग तरीका का टोपी होगा। उसके साथ साथ आपका जो ये बैच होता है, ये सब बैच लगता है, क्योंकि बिहार में ये जो बैच है वो ट्रेनिंग के बाद मिलता है, और ये जो सिटी डोरी है ये भी ट्रेनिंग के बाद मिलता है। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में आपको सिटी डोरी बैच सब कुछ यहाँ मिल जाता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन बिहार में है कि आपका ट्रेनिंग के बाद आपका बैच लगेगा, टोपी पे बैच लगेगा, नहीं तो इस तरह आप विदाउट बैच, विदाउट सिटी डोरी का आप ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, और बीच में ट्रेनिंग के बीच में आपका कभी कभी ड्यूटी भी लगता रहेगा इधर उधर। जैसे कोई नेता आ गए, चाहे VIP लोग आ गए, तो उसमें आप लोगों का ड्यूटी भी लगता रहता है बीच में। तो काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों, काफ़ी इन्जॉय करिएगा आप जब भी आपका ट्रेनिंग चालू होगा। मतलब समझ लीजिए कि पूरी जॉब में आपका जो ट्रेनिंग वाला समय होता है वो गोल्डन समय माना जाता है उसको, उसमें काफ़ी आप लोग इन्जॉय करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सैलरी के बारे में, कि जब आप लोग ट्रेनिंग रहेंगे तो आप लोग का सैलरी कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जब आपका नौकरी मतलब ज्वाइन हो जाएगा, जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तभी से आपका सैलरी बनना चालू हो जाएगा। और ट्रेनिंग में जो है पूरा फुल सैलरी मिलता है। पहले ऐसा था कि आपको आधा सैलरी दिया जाता था, या 10 या 30% इस तरह से सैलरी दिया जाता था। लेकिन मिलिट्री और आर्मी में जाइएगा तो वहाँ पे आपको सैलरी जो है 20-30% तक दिया जाता है। मतलब जितना आपका सैलरी है उसका 20 से 30% दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा फुल सैलरी मिलता है। बात करें कि आपका क्या क्या खर्चा है, तो खर्चा जो है बहुत ज़्यादा होता है। RTC में जब आप रहिएगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि समझ लीजिए कि मेस का चार्ज बताएं, जो आप खाना खाइएगा उसका लगभग 5,000 पर मंथ चार्ज लगेगा। इसके अलावा आपका वर्दी जो है 3-4-5 वर्दी सिलाई जाएगी। 1-2 वर्दी तो खैर आपका जो 20 दिन का टाइम मिलता है ट्रेनिंग से पहले उसमें आपका सिलवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेनिंग में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आपकी वर्दी सिलवाई जाएगी। इसके साथ साथ PT ड्रेस है उसको भी, जूता हो गया, शूज़ भी 2-3 तरह का शूज़ भी आपको वहाँ पर ख़रीदना होता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो दोस्तों जो नया नौकरी लगता है तो बहुत नया शौक़ भी चढ़ता है कि हम ये करें वो करें, तो उस तरह के भी आपके पास तमाम खर्चाएँ रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो मेन मुद्दा यही है दोस्तों कि क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर बताइए कि सैलरी इसमें कितना मिलता है। तो देखिए, सैलरी जो है आपका 30 से 32 हज़ार के आसपास आपका सैलरी बनेगा ट्रेनिंग में। ठीक है, और जब आपका NPS कटने लगेगा, अगर ट्रेनिंग से पहले आपका NPS बनवा दिया गया तो NPS तो शुरू से ही कटने लगेगा, नहीं तो ट्रेनिंग में भी आपका NPS बनता है। तो NPS जब होगा तो NPS में आपका 10 से 15% तक आपका सैलरी जो है कट जाएगा। मतलब कि आपका जो पेंशन स्कीम है उसमें आपका सैलरी कट जाएगा, और वो आपके एक अलग खाता प्रान नंबर मिलता है उसमें जमा होता चला जाता है। ठीक है,
तो फिर इतना आपका उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो मैं बचत की बात करें तो 5,000 आप मेस चार्ज दे दीजिए तो हो गया 7,000 और उसके बाद से और भी कुछ छोटी बड़ी तमाम उसमें खर्चाएँ होती है, जैसे हर मंथ कुछ ना कुछ आपको खरीदवाया जाता है तो उसमें 3 से 4,000 आपका खर्चा हो जाएगा। और आपकी खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपसे मेहनत कराई जाती है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, ड्राई फ्रूट से लेकर और हर तरह की तमाम चीज़ें आपको खानी पड़ती है। तो कुल मिलाकर 2 से 2,500 इसमें खा जाइएगा, तो कुल मिला के आपका 12 से 13,000 रुपया जो है हर मंथ वहाँ पे खर्चा होगा। मतलब इतना होगा, और आप चाहें तो बचा भी सकते हैं। तो मोटा मोटी आपका 12 से 13,000 रुपया वहाँ पे ट्रेनिंग में खर्चा होगा, और इसके बाद जितना आपका 32,000 में से बच गया। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे, और यही सब चीज़ें होता है ट्रेनिंग में, समझ रहे हैं ना। और इसके अलावा और भी आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। और बाकी जो भी ट्रेनिंग में होता है मैंने ए से लेकर जेड तक बता दिया है, सैलरी भी बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी आपका क्यूरी और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले अच्छे वीडियो में। जय हिंद।